कटनी की पुण्य भूमि आज मात्र एक नगर नहीं बल्कि एक पावन धाम के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है, जहां हर दिशा में भक्ति की सुगंध बसी है, हर श्वास में मंत्रों की पवित्र तरंगे कंपन कर रही हैं और हर मन दद्दा जी की स्मृतियों के सामने नतमस्तक हो जाता है। दद्दा धाम कटनी को एक नई अद्वितीय धार्मिक पहचान देता हुआ हर भक्त के हृदय में अपना स्थान बना चुका है। बिल्कुल पीत वर्ण की तितली यहाँ अभी व्यासपीठ पे डोल के गई। पीतांबरी पहने या तो ठाकुर जी आते हैं या गुरुदेव आते हैं। तो भले ही सचल रूप से दद्दा जी आना तो चाह रहे होंगे कि उत्सव चल रहा है हम आवे, लेकिन अगर वो सचल रूप से यहाँ आ गए तो यहाँ अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए सचल रूप से ना आकर के पीतांबरी पहन के एक देखो एक एक को देख के जा रहे हैं। 9 नवंबर से 13 नवंबर 5 दिन 5 अध्याय और एक अमर आध्यात्मिक कथा। गृहस्थ संत पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी, जिन्होंने हरि और हर दोनों को एक ही मंच पर प्रतिष्ठित कर सनातन धर्म को नया स्वरूप दिया, आज उनके दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महापर्व बन गई है। दद्दा जी की प्रेरणा से हरिहर तीर्थ क्षेत्र का भी भव्य निर्माण जारी है। इस महोत्सव की नींव रखी संजय सत्येंद्र पाठक ने। गुरु की इच्छा ही जिनका जीवन लक्ष्य रहा हो। पहला दिन 9 नवंबर आरंभ हुआ वो अनुष्ठान जो 5 दिनों तक प्रतिदिन 40 से 50 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक के साथ चलता रहा। एक ऐसा महायज्ञ जिसे मात्र देखकर ही मन शुद्ध हो जाए। भजन गायिका संजू बघेल की मधुर वाणी ने दद्दा धाम को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। लाखों श्रद्धालु एक साथ एक स्वर में हर हर महादेव का दिव्य घोष कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल भी पधारे दद्दा जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने। दूसरा दिन 10 नवंबर दद्दा जी के दिव्य विग्रह का अभिषेक देश की प्रमुख नदियों के पावन जल के साथ संपन्न हुआ। ये केवल अभिषेक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का अमृत स्नान था। दद्दा जी के पुत्र अनिल त्रिपाठी, सुनील त्रिपाठी, नीरज त्रिपाठी तथा प्रसिद्ध अभिनेता लेखक आशुतोष राणा जी सहित अनेक श्रद्धालु इस आध्यात्मिक ऊर्जा में लीन दिखाई दिए। तीसरा दिन 11 नवंबर वो ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार न केवल कटनी बल्कि संपूर्ण भारत कर रहा था। दद्दा जी के विग्रह की भव्य प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई और दर्शनार्थ मंदिर के द्वार खोल दिए गए। दद्दा धाम दद्दा जी की प्रेरणा से अब केवल एक स्थान नहीं, सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। विख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने दिव्य कथा सुनाई। हर शब्द जैसे भक्तों के हृदय में दीप शिखा की तरह जल उठा। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पहुंचकर दद्दा जी को नमन किया। संध्या होते ही पूरा धाम प्रकाश से आलोकित हो उठा। इंद्रेश उपाध्याय महाराज की अमृतमयी कथा में उपस्थित रहे। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, सीधी विधायक रीति पाठक, पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, अभिनेता राजपाल यादव और प्रसिद्ध टीवी एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी। रात्रि भजन संध्या में कन्हैया मित्तल जी की स्वर लहरियों ने ऐसा भक्ति सागर उमड़ाया जो मन में स्थायी हो गया। चौथा दिन 12 नवंबर दद्दा धाम में दिव्यता अपने चरम पर थी। इस दिन पहुंचे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी पूज्य संत श्री हित मोहित मराल, पंडित पुंडरीक गोस्वामी एवं उनकी धर्मपत्नी रेणुका। संध्या को अग्नि अखाड़ा के मंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी पधारे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा राव उदय प्रताप सिंह मंत्री मध्य प्रदेश शासन भी पहुंचे। रात्रि भजन संध्या में चित्र विचित्र जी ने भक्ति का अद्भुत रंग बिखेर दिया। पांचवा दिन 13 नवंबर अंतिम दिन भी उत्साह और भक्ति का प्रवाह कम नहीं हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने आकर दद्दा जी को प्रणाम किया। दद्दा भक्त मंडल के सभी सदस्यों का, आशुतोष राणा जी, संजय जी, एक एक नाम मैं ले नहीं सकता, आपने अद्भुत किया है सचमुच में। दद्दा जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे और हम सब अच्छा काम करते हुए अपने मानव जीवन को सफल, सार्थक और धन्य बना सके। आइए एक बार मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलिए दद्दा जी भगवान की, दद्दा जी धाम की।
निकुंज कामरा जी और आरुषि गंभीर के सुरों ने श्रद्धालुओं के मन में नई आस्था जगा दी। और फिर पहुंचे बाल भक्त भागवत दास ब्रह्मचारी प्रभु, जिनके आगमन से धाम की दिव्यता और प्रखर हो गई। रात में पूर्णिमा जी पूनम दीदी की भक्तिमयी प्रस्तुति ने महोत्सव को चरम सौंदर्य प्रदान किया। महोत्सव के केंद्र में संजय सत्येंद्र पाठक जी, एक सेवक, एक तपस्वी, एक समर्पित शिष्य। जहां सेवा वहीं पाठक जी, जहां आस्था वहीं उनका समर्पण। दद्दा जी का स्वप्न उन्होंने अपने जीवन का संकल्प बना लिया। संजय सत्येंद्र पाठक जी ने सपरिवार हवन, अभिषेक, आरती और कलश यात्रा में सहभागिता की। उनकी माता श्रीमती निर्मला पाठक, पत्नी निधि पाठक, पुत्र यश पाठक और पुत्र वधू अनुकृति यश पाठक ने भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। भव्य आयोजन, 5 दिनों का समर्पण। 9 से 13 नवंबर तक प्रतिदिन लगभग 1,50,000 श्रद्धालु पहुंचे। सुबह 11 से रात 12 बजे तक अखंड भंडारा चलता रहा। भक्तों के लिए शौचालय, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी सभी व्यवस्थाएं संजय सत्येंद्र पाठक, दद्दा शिष्य मंडल और कटनी जिला प्रशासन की ओर से कराई गई। इन 5 दिनों में लाखों श्रद्धालुओं ने दद्दा धाम में दर्शन किए। 20 से अधिक आध्यात्मिक विभूतियों का आगमन हुआ और 15 से अधिक प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने यहां आकर इस आयोजन की सार्थकता को सिद्ध किया। दद्दा शिष्य मंडल ने भी पूरे समर्पण के साथ इस ज्ञान यज्ञ में अपनी श्रम सेवा समर्पित की। दद्दा जी, भक्ति का अमर प्रकाश। पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी एक ऐसे संत जिन्होंने शैव और वैष्णव परंपराओं को एक ही सूत्र में बांध दिया। प्रातः हरि की पूजा, सायं हर की कथा। 650 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 40 वर्षों की तपस्या। उन्होंने हर हर महादेव को सचमुच घर घर महादेव बना दिया। आज उनका प्राण प्रतिष्ठित विग्रह केवल एक मूर्ति नहीं, सनातन की अखंड ज्योति है। ये महोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये आस्था का पुनरुत्थान है, भारतीय संस्कृति का उत्सव है, दद्दा जी की भक्ति का शाश्वत प्रकाश है।